तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिक्षा सारथी एजुकेशन पर। और डिजिटल बोर्ड पर ये पहली क्लास होने जा रही है, तो करंट अफेयर की क्लास है। तो सभी साथी इस पर अपना जो रिव्यू है वो दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, कैसी लगी आपको क्लास, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़ने की उम्मीद करता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल थॉट से। तो आइए स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं। ए जिंदगी जरा गौर से देख, ए जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। तो मोटिवेशनल स्पीच के साथ हम स्टार्ट करते हैं क्लास। आज की क्लास है जो, तो आइए स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल से जुड़े और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि डिजिटल बोर्ड पर फर्स्ट क्लास है और पहला ये मेरी डिजिटल बोर्ड पे क्लास है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो जीके के साथ स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन लेके आए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस, देखो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जब राष्ट्र की बात आती है तो 14 सितंबर को 14 सितंबर, ठीक है, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस बनाया जाता है। अब ये बोर्ड पे लिखे हुए ऐसे तो पढ़ लेंगे सभी, लेकिन इसको मैं ट्रिक बताऊंगा कि इसको कैसे याद रखेंगे। और एक बार आप देखने के बाद मेरी पूरी उम्मीद है कि आप भूलोगे नहीं कभी भी। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर हो गया, ये तो याद रख लेंगे राष्ट्र वाला। आगे विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस है वो कब बनाया जाता है? विश्व की बात आती है, देखो इसमें ट्रिक है। देखो विश्व, देखो इसको, इस जो ये मात्रा है इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे तो क्या बन रहा है? ये 10 जैसा शेप दिख रहा है ना, 10 जैसा शेप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो क्या हो गया? 10 जनवरी हो गया, 10 जनवरी। तो इस तरीके से याद रख लेंगे। देखो इसके अंदर ही फिगर, इसके अंदर ही दिया हुआ है 10 जनवरी। इन दोनों में कंफ्यूजन है तो वो क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो इन दोनों का कंफ्यूजन मिट गया होगा आपका। तो आगे आगे है, आगे जो अब ये क्वेश्चन आता है, बार बार क्वेश्चन आ जाए, बायो जैव विविधता दिवस कब बनाया जाता है, अर्थ डे कब मनाया जाता है, और वाटर डे कब बनाया जाता है। इसको भी याद रखने के लिए एक बेहतरीन ट्रिक है, और भूलोगे नहीं कभी भी, एक बार याद रखना होगा, नहीं तो इनके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो देखो पहला है वाटर डे, ठीक है, वाटर डे है। वाटर डे कब बनाया जाता है? देखो वाटर, वाटर को कैसे याद रख लेंगे? वेब से याद रख लेंगे, वेब, WEB, वेब, वेब से याद रख लेंगे। तो डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया? वाटर डे। वाटर डे का 22 मार्च, देखो मार्च से स्टार्ट होना है, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, ठीक है। 22 वाली वाइज सीक्वेंस तो लगातार रहेगी, और यहाँ जो मंथ है वो चेंज होते रहेंगे। तो वाटर डे कब बनाया जाता है? 22 मार्च को बनाया जाता है, ठीक है। जल दिवस, हिंदी में बता देता हूं, जल दिवस, ठीक है। और आगे आता है अर्थ दिवस, अर्थ डे। अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो ये सीक्वेंस तो चल रही है 22 और यहाँ मंथ है वो बढ़ रही है, मार्च अप्रैल मई आ गया, ठीक है। तो अर्थ डे कब मनाया? पृथ्वी दिवस, ये हो गया पृथ्वी दिवस, ठीक है। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल हो गया, ठीक है, मार्च अप्रैल। और इसके बाद है बायोडाइवर्सिटी डे, यानी तो जैव विविधता दिवस कब बनाया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा जैव विविधता, ठीक है। तो ये जैव विविधता दिवस कब बनाया जाता है? 22 मई को बनाया जाता है। तो वेब याद हो गया होगा, देखो वेब का 22 वाली सीक्वेंस चलेगी, ठीक है। मार्च से स्टार्ट करना है, मार्च अप्रैल और मई, ठीक है। इस तरीके से ये आपको याद हो गया होगा, ठीक है। मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको एग्जाम के अंदर ये याद आए मेरी बातें, ठीक है। और अपने को क्वेश्चन का अपने को आंसर चाहिए, ठीक है। और उसको मैंने कैसे याद किए थे मैं उसी तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो याद हो गए, 2 क्वेश्चन करवाए हैं, याद हो गए होंगे, ठीक है। आगे है कोप, कोप 26 की बैठक है, कोप 21 की बैठक है, और कोप 26 की बैठक। इनकी बैठकें कहाँ हुई? ये जलवायु से संबंधित जो समझौता है उससे संबंधित है, ठीक है। तो इसके बारे में अब बताते हैं। कोप 26 की बैठक है ना, कोप 26 की बैठक कहाँ हुई थी? तो ये तो याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। कोप 26 की कहाँ? ग्लासगो के अंदर हुई थी। और कोप 27 की बात आए तो मिस्र में हुई थी, ठीक है, इजिप्ट,
इंग्लिश के अंदर इजिप्ट बोल देते हैं। कोप 27 की बैठक कहाँ हुई थी? इजिप्ट में हुई थी। और कोप 21 की, कोप 21 और पेरिस, देखो कोप 21 के अंदर क्या वर्डिंग आ रही है? पेरिस, पेरिस जैसी साउंड आ रही है ना, मिक्स मैच हो रही है, तो पेरिस हो गया, ठीक है। 21 पेरिस, 21 पेरिस। और 20 कोप 26 ग्लासगो, कोप 26 ग्लासगो, ठीक है। ये तो याद रखना। कोप 27 मिस्र, ठीक है, इजिप्ट हो गया। तो ये हो गए होंगे यार, लर्न हो गए होंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट, इससे पहले मैं सुना देता हूं कुछ मोटिवेशनल स्पीक है। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेर नहीं दिखलाएगा। तो ये मोटिवेशनल तो है गौरव सर का। तो इसी के साथ और आगे जो अपनी सफलता है उसके लिए निरंतर आपको प्रयास करते रहना है, क्योंकि माँ बाप का सपना होता है कि उसके बच्चे आगे बढ़ते रहें, और वो आपकी सफलता के लिए वो लगातार इंतजार कर रहे हैं। आपकी सफलता के लिए इंतजार करते करते उनकी आंखें बूढ़ी हो गई है, और जब आप सफल हो जाओगे ना, तो उनकी जो बूढ़ी आंखें है ना, वो पुणे से जवान हो जाएगी, ठीक है। और उसमें खुशी के जो आंसू है वो मोतियों जैसी होगी। तो इसीलिए अपने आप को पूरा समर्पित रखिए और अपने लक्ष्य को पूरा केंद्रित करके रखिए, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आगे टोक्यो वाला है। टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरा ओलंपिक, इसके शुभंकर वगैरह ये है, ठीक है। तो टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर, टोक्यो है ना, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या है? तो मिराई तोबा इसका शुभंकर है, ठीक है, मिराई तोबा। और जो इसमें जो रैंक है ना, फर्स्ट रैंक पे कौन है? तो यूएसए इसमें फर्स्ट रैंक पर है, ठीक है। यूएसए क्या है? यूएसए इसमें फर्स्ट रैंक पर है। और अपने इंडिया का स्थान कौन सा है? तो 48 स्थान रहा है इंडिया का, ठीक है। ओलंपिक की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। आगे है पैरा ओलंपिक, ठीक है। ये था ओलंपिक और ये है पैरा। पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या है? सोमेटी, ठीक है, सोमेटी। और इसमें फर्स्ट स्थान पर कौन है? फर्स्ट रैंक पर तो वो है चाइना, ठीक है। पैरा में चाइना है, और ओलंपिक में कौन है? ओलंपिक में यूएसए है, ठीक है। इंडिया का ओलंपिक में तो 48 स्थान हो गया, ठीक है। और पैरा ओलंपिक में इंडिया का 24 हो गया, ठीक है। इसका हाफ कर दिया, ठीक है, 24। तो ये याद रख लेंगे। और इसका शुभंकर क्या है टोक्यो पैरा का? तो सोमेटी है। इस तरीके से याद रख लेंगे। आगे ये मेले है, ये तो रटना ही पड़ेंगे, ठीक है। खीर भवानी, तो खीर भवानी का मेला कहाँ है? जम्मू कश्मीर के अंदर लगता है, ठीक है। खीर भवानी का मेला कहाँ लगता है? जम्मू कश्मीर के अंदर लगता है, ठीक है। तो ये तो रटने वाली बात है, ठीक है, याद रह जाए तो बढ़िया है, ठीक है। आगे इसरो की बात आती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो इसकी स्थापना की बात करें, इसकी हेड की बात करें, तो ये हम करते हैं, ठीक है। इसरो का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो वो था गगन, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है, याद रख लेना, ठीक है। आगे इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना कर लेंगे 15 अगस्त 1969 के अंदर इसरो की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर पूछे तो कहाँ है? बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इसके हेड कौन है? तो सोमनाथ, सोमनाथ इसके सोमनाथ बोल देते हैं, सोमनाथ इसके हेड है। और वो कौन से नंबर के हैं? तो 10वें नंबर के हेड बने हैं एस सोमनाथ, ठीक है। आगे अब ये तो इसमें तो क्या, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर मिराई तोबा हो गया, ठीक है। अब टोक्यो में भारत की स्थान कौन सी है? 48 हो गया, ठीक है। और फर्स्ट टोक्यो ओलंपिक में कौन सा है? तो यूएसए हो गया। और पैरा ओलंपिक की बात की जाए तो फर्स्ट रैंक पर कौन है? तो चाइना है, ठीक है। इंडिया की कौन से स्थान है? तो 24th रैंक पे है, ठीक है, इंडिया। और खीर भवानी, ये तो रटने वाली बात है, खीर भवानी वाला जम्मू कश्मीर में। और इसरो की स्थापना, इसरो के हेड कौन है वर्तमान में? एस सोमनाथ है 10वें नंबर के, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर पूछे तो बेंगलुरु हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन थे, ठीक है। आगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे जोन। वर्तमान में रेलवे जोन कितने हैं? तो वर्तमान में कितने हैं भाई? 18 रेलवे जोन है, ठीक है। वर्तमान में कितने हैं? 18 रेलवे जोन है, ठीक है। और नया कौन सा बना है? बेंगलुरु नया जोन बना है, ठीक है। आगे कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो ये गुजरात के अंदर है, ठीक है। उसका नाम चेंज कर दिया, ठीक है, जहां पर सामान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है, ठीक है, उस पे, ठीक है। तो दीनदयाल उपाध्याय उसका नाम रख दिया है, दीनदयाल उपाध्याय, ऐसे याद रख लेंगे। और आगे अब इसमें ट्रिक है, ठीक है, अच्छे तरीके से, ये ट्रिक कभी भूलोगे नहीं, ठीक है, ट्रिक से याद कर लेते हैं, ठीक है, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे। देखो थल,
थल की बात आती है, थल सेना दिवस कब बनाया जाता है? थल सेना, देखो थल क्या है, थल से क्या होती है? स्टार्टिंग होती है, ठीक है, स्टार्टिंग होती है। और अपने मंथ की स्टार्टिंग कहाँ होती है? जनवरी से होती है। तो याद रख लेंगे, तो 15 जनवरी, ठीक है, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, नौसेना की बात आती है। अब नौसेना वाला इसको एक बार छोड़ दो, ठीक है। अब वायुसेना वाला, वायुसेना दिवस कब बनाया जाता है? वायुसेना की, अब वायु के अंदर क्या करते हैं? फेयर करते हैं, ठीक है, यानी हवाई फेयर करते हैं। 7-8 गोलियां चली, ठीक है, एयर के अंदर 7-8 गोलियां चली, तो क्या हो जाएगा? 8 अक्टूबर हो जाएगा। याद हो गया? हो गया, ठीक है। अब नौसेना, नौसेना बिल्कुल लास्ट में बच गया, ठीक है। नौसेना यानी जल में चलने वाली नौसेना, यानी इन दोनों से तो परे है ना, वायु और ये इन दोनों से परे है, तो इसको लास्ट में डाल दिया, ठीक है। तो 4 दिसंबर हो जाएगा। अपने को तो याद रखने से मतलब है, ठीक है, तो याद होना चाहिए। आगे हम बात कर लेते हैं आईपीएल 2022। आईपीएल 2022 ये किसने जीता है? तो गुजरात ने जीता है, ठीक है। गुजरात के कैप्टन कौन है? हार्दिक पांड्या है। सॉरी, इसमें कंफर्म नहीं हूं, ठीक है, कैप्टन इसमें अब बता दूंगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग, ठीक है, जम्मू कश्मीर के जो परिसीमन आयोग है, ठीक है, वो किस, उसके कौन है? तो रंजन प्रकाश देसाई, परिसीमन आयोग के अध्यक्ष रंजन प्रकाश देसाई। और जम्मू कश्मीर की विधानसभा की सीटें इन्होंने फिक्स की है, वो कितनी है टोटल? तो 90 यानी 90 सीटें विधानसभा की परिसीमन आयोग इन्होंने ये बनाया है, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। और सबसे ज्यादा महिलाओं में क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली महिला कौन सी है? तो वो है मिताली राज। 6 वर्ल्ड कप, विश्व कप उन्होंने खेले हैं और वर्तमान में उन्होंने क्या कर लिया? संन्यास ले लिया है, ठीक है। मिताली राज 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली, ठीक है। तो उनका संबंध कहाँ है, कहाँ से है? तो मिताली राज का संबंध राजस्थान जयपुर से है, ठीक है। तो इस तरीके से और बहुत सारे क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, वो भी है, ठीक है। तो ये थी करंट अफेयर की क्लास अपनी, ठीक है। तो ये मोटिवेशनल थॉट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो हर रोज एक बार पुनः से कर लेते हैं, ठीक है, मोटिवेशनल थॉट है। हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ए जिंदगी जरा गौर से देख, ए जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। ज्यादा इतनी औकात नहीं है मेरी, बस आप लोगों ने सर पे चढ़ा रखा है, बस आप लोगों ने सर पे चढ़ा रखा है। तो मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूं, मेरे को टीचर्स ने इतने बढ़िया बढ़िया मेरे को टीचर मिले, बबीता मैम, प्रिमल सर और प्रदीप सर। तो बहुत अच्छे मुझे टीचर मिले, मैं शुक्रगुजार करता हूं उन टीचरों का। तो ये आज की क्लास थी, और इसी के साथ मोटिवेशनल थॉट और सुना देता हूं। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो ये मोटिवेशनल थॉट है। हवा के झोंके ने मन मोह लिया, हवा के झोंके ने मन मोह लिया, आज फिर माँ का लाडला बिना पढ़े ही सो गया। तो ये प्रदीप सर की लाइनें हैं, तो मैं सुना रहा हूं। तो इसी के साथ अब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू है वो दें, आपको क्लास कैसी लगी इससे संबंधित, ठीक है, तो वो दें। और क्वेश्चन है, हरियाणा के शिक्षा मंत्री, वर्तमान में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ, और जो यमुना यमुना की लंबाई, हरियाणा में यमुना की लंबाई कितनी है? कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।